नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेक्चर नंबर 3। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या क्या है। ठीक है ना जी। अब हम इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो इनके टाइप कैसे पढ़ते हैं। तो इनके टाइप जो है इनके नेचर के हिसाब से पढ़ते हैं। नेचर मतलब रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, कितने रिएक्टेंट बना के कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, इन पे डिपेंड होता है। ठीक है जी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहले हम देखेंगे, फिर देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सब कुछ रिएक्शन हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए, तो अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहले। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि देखो सोचो, कंबाइन नाम क्या है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करता है दो या दो से ज्यादा चीजों को ये क्या करता है, कंबाइन करता है और कुछ नया प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और वो रिएक्ट होके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलती है, टू व्हेन टू और मोर, मैं जरा जूम करता हूँ इसको, हाँ अब दिखा, देखिए यहाँ पे व्हेन टू और मोर, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो रिएक्शन देखेंगे अब हम। तो रिएक्शन ऐसी है भाई साहब, तो देखिए हमने ली है मैग्नीशियम, ठीक है, Mg लिया है, मैग्नीशियम लिया है और ये हमने मतलब बैलेंस की है, इधर दो है तो इधर भी हमने ऐसे बैलेंस की है। ठीक है, बैलेंस कैसी करनी है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है बहुत अच्छी तरीके से, एकदम डीप एंड डिटेल एंड बेसिक, एकदम बेसिक तरीके से देखा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो भाई साहब देखिए, हल्का फुल्का नॉलेज हो तो ही आप ये लेक्चर करना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने मैग्नीशियम लिया है और उसको जो है, ये जो है ये आप अपने लैब में भी कर सकते हैं। ठीक है ना जी। एक चमचा लीजिए और उस पर मैग्नीशियम वो सब कुछ लेके, मैं यहाँ तो ऐसे तो कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे करना पॉसिबल भी नहीं है। तो आप जब आपके स्कूल में होगे तब आप वो वहाँ पे कीजिए। ठीक है ना जी। तो आपके टीचर जैसे जैसे वो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंसेप्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, मैग्नीशियम लिया है। ठीक है ना जी। और मैग्नीशियम और यहाँ पे हमने क्या लिया है, ऑक्सीजन लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या हुआ है आपस में, बोलो, ये दोनों क्या हुए हैं आपस में, रिएक्ट होके क्या बनाया है इन्होंने, देखिए यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, समझ में आया? ये रिएक्टेंट मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या फॉर्म बना रहा है, क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है ना जी। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला के ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला के रिएक्ट होके आपस में रिएक्ट होके क्या बना रहा है, Mg2 MgO। तो ये क्या है आपका, ये है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, ये है आपका प्रोडक्ट। तो समझ में आया? दो रिएक्टेंट है यहाँ पे, देखिए ये एक रिएक्टेंट और ये दूसरा रिएक्टेंट, ये दो, एक एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट, ये दोनों आपस में मिला के कुछ नया बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया?
तो देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया है अमोनिया और फिर लिया है हाइड्रोजन क्लोराइड, और इनको हम जब रिएक्ट करेंगे, देखिए, और जब हम इनको रिएक्ट करेंगे और जब रिएक्ट करेंगे तब ये क्या बनेंगे, अमोनियम क्लोराइड बनेंगे। ठीक है जी, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डबल एलिमेंट है। ठीक है ना जी, ये एक अमोनियम अमोनिया एक प्रोडक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्लोराइड एक प्रोडक्ट है। ये दो प्रोडक्ट जब आपस में रिएक्ट होगी, जब आपस में रिएक्ट होंगे तब ये क्या बनाएगी, सिंगल प्रोडक्ट बनाएगी। क्लियर है, समझ में आया। जब जब दो रिएक्टेंट जब रिएक्ट होंगे और जब सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तब उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तब ये क्या बनेंगे, बताओ ये क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, और इस सिंगल प्रोडक्ट का हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है, पक्का सोचो। चलिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आए, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब रिएक्ट होंगे तब सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, तो ये है दो रिएक्शंस। ठीक है, ये हमने दो रिएक्शंस देखे हैं। ठीक है, ये दो दो प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए, और जब रिएक्ट हो गए और क्या सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे भी सिंगल प्रोडक्ट बनाया है, यहाँ पे भी सिंगल प्रोडक्ट बनाया है, यहाँ पे भी सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है भाई साहब, तो ब्रेक होना। क्लियर है, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना। तो इसकी रिएक्शन क्या बोलती है, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम इन a single reactant is called as decomposition reaction। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, ब्रेक होना, रिमूव होना। ठीक है, रिमूव होना मतलब देखिए कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था कि डबल रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट से डबल प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है, सिंगल रिएक्टेंट से डबल प्रोडक्ट बनेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो भाई साहब एकदम बेसिक तरीके से देखेंगे। तो देखिए ये शुगर, तो इसका तो नाम आपने सुना ही होगा। तो शुगर से क्या होता है, तो शुगर का फार्मूला ये होता है C12H22 और O11 होता है। क्लियर, अब जब इसको हम ब्रेक करेंगे, तब क्या होगा, इसका C12 होगा और 11 ये 11H2O होगा। क्लियर, जब हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो ये होगा। क्लियर है, देखिए जब हम इसने ब्रेक किया तब ये क्या बना, डबल प्रोडक्ट बना। क्लियर है, जब हम देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है। अब यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट जब ब्रेक हुआ तब क्या हुआ, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने। क्लियर है, समझ में आया। इसमें क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपको पूछा गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है तो आपको क्या करना है, सिंपली ये डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, सिंपली क्या करना है आपको, यह डेफिनेशन लिखनी है, और डेफिनेशन लिखने के बाद यह डेफिनेशन लिखना है, और फिर यह जो है ये आपको लिखना है, ये रिएक्शन। ठीक है, आपको मार्क्स 100% मिलेंगे।
वैसे ही देखिए यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को जब हम हीट देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट होगा और ये दूसरा प्रोडक्ट होगा, दो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। CaCO3 को जब हम हीट देंगे तब ये क्या होगा, CaO होगा, ठीक है, और CO2 क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट होगा, हालांकि बचता तो सिर्फ यही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, दो प्रोडक्ट तो बने हैं, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट और ये दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है। सिंगल रिएक्टेंट से डबल प्रोडक्ट बनाना मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डबल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट बनाना मतलब बोलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया यहाँ तक? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी वैसा ही है, सिंगल रिएक्टेंट है, ठीक है। सिंगल रिएक्टेंट से यहाँ पे हमने दो प्रोडक्ट बनाए, एक प्रोडक्ट और ये दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बनाया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी सिंगल प्रोडक्ट है, और यहाँ पे हमने इसको डबल में बनाया है। देखिए दो बनाया है, यहाँ पे डबल बनाया है, यहाँ पे डबल बनाया है। दो से जब सिंगल रिएक्टेंट से डबल प्रोडक्ट बनाएंगे तब हम उसे क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। सिंपल है, समझ में आया? तो चलिए फिर शुरू आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है। मान लो ये ए प्लेस है, ए प्लेस से मान लो यहाँ पे बी प्लेस में गया है, ठीक है जी। यह ए प्लेस से, ठीक है, ए प्लेस से बी प्लेस में गया है, एक जगह से दूसरे जगह पे गया है, ठीक है, और उस जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अरे बोलो, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। वैसे ही रिएक्शन में भी होता है। तो क्या होता है रिएक्शन में, तो भाई सब देखिए पहले रिएक्शन कुछ ऐसी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिंगल होता है, ठीक है, यह सिंगल होता है, यह हैंडसम होता है, ठीक है। यह जो होता है ये थोड़ा सा मतलब नो नहीं होता है हैंडसम, ठीक है, थोड़ा सा मतलब नो पैसे वाला होता है। ये ए जो होता है थोड़ा सा पैसे वाला होता है। तो ये डी क्या होता है, इसके पास जाता है और अपनी जगह बनाता है, और ये क्या होता है, ब्रेकअप होने के बाद सिंगल बचता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ए और डी आपस में है और सी अकेला सिंगल मर रहा है, ठीक है, समझ में आया? तो ये ऐसा है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो H2 है वो उसने क्या की है, अपनी जगह बदल ली है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2 दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे H2 इसने क्या की है, अपनी जगह चेंज कर दी है, और Cl जो है वो Cl कहाँ पर गया है, इधर गया है, ठीक है। अब इस तरीके से समझिए कि देखिए इस तरीके से समझिए अब कि यहाँ पे जो यम जी है वो यम जी पहले कैसे था, सिंगल था, ठीक है, लेकिन जब रिएक्ट हो गए तब क्या होगा, ये जो Cl है वो जो Cl है ये Cl क्या होगा, इधर जाएगा, और बचा क्या, 2H2, तो यहाँ पे H2 है। फिर वैसे ही यहाँ पे SCO क्या होता है, ये सिंगल बचता है। ये जो SO4 होता है, SO4 क्या होता है, जड़ीन के पास जाता है, और इसके पास जाने के बाद ये क्या होता है, CO सिंगल बचता है। वैसे ही यहाँ पे भी है, जो 2Na है, 2Na क्या होता है, इसके पास जाता है, और ये जो Br है वो 2Br क्या होता है, इसके सिंगल रहता है, ठीक है। वैसे ही इधर भी वैसे ही है, ये जो है क्या होता है, HCl जो है क्या होता है, इधर आता है। समझ में आया भाई साहब? ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट के टाइप है, समझ में आया यहाँ तक? तो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो भाई साहब अभी तक हमने देखा था कि क्या, कि एक एलिमेंट जो है, एक मान लो एक लड़की जो है गरीब लड़के को छोड़ के पैसे वाले के साथ जाके सेट होती थी। अब यहाँ पे खेला होने वाला है। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे डबल खेला होने वाला है।
तो वहां पे सिंगल खेला हुआ था, सी जो है अपना बेचारा सिंगल रह गया था, लेकिन यहाँ पे अब डबल खेला होने वाला है। वहां पे क्या हुआ था, डिस्प्लेसमेंट में पैसे वाला जो गरीब पर्सन था, गरीब आदमी था, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के पैसे वाले के पास गई थी और सेट हुई थी, तो उसे हमने डिस्प्लेसमेंट बोला था। लेकिन अब हम बोलेंगे डबल, मतलब यहाँ पे डबल खेला होने वाला है। इसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ जाएगी और उसकी इसके पास आएगी। समझ में? सर गर्लफ्रेंड ही नहीं है, किसके पास जाए? ठीक है भाई साहब। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है भाई साहब, डबल डिस्प्लेसमेंट में ना एक एलिमेंट अगर जगह ए प्लेस से बी प्लेस में जाता है, तो बी प्लेस का कोई सिंगल बचता है, वो है ए प्लेस में जाता है। मतलब ऐसे समझिए कि ए बी और यहाँ पे सी डी ऐसी कोई है। जब ये रिएक्ट होगा ना, तब अब ऐसे समझे, यहाँ पे मैं कुछ ब्लैंक लेता हूँ और ये ऐसे समझे, अब मान लो ए बी प्लस सी डी है, ठीक है। जब ये रिएक्ट होगा तब क्या होगा, यह इसके पास जाएगा और ये जो बी है ना वही इसके पास जाएगा। तो क्या होगा, ए कुछ इस तरीके से होगा। मतलब ये अगर वहां पे एक, अगर इसकी गर्लफ्रेंड इसके पास जाती है तो इसकी इसके पास जाती है। सिंपल बात आपके लैंग्वेज में समझते हैं, क्लियर? अगर एक एलिमेंट अपनी जगह चेंज करता है तो दूसरी भी एलिमेंट क्या होता है, अपनी जगह चेंज करता है। समझ में आया? क्लियर है? पक्का? सोचो, और इसे सिंपल कोई नहीं बता सकता, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में देखिए, अब यहाँ तो भाई साहब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो एजी है ना, ये जो रिएक्ट होते हैं ना, तब क्या होता है, ये जो NO3 है ना, ये जो NO3 है ना, ये क्या होता है, इसके पास जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, Cl, ठीक है। तो Cl क्या होता है, इस A के पास जाता है। देखिए यहाँ पे AgCl हुआ ना, ये कैसे समझ में आया, ये Ag और इधर का Cl इधर गया, ठीक है। इधर का Cl इधर गया, AgCl, ठीक है। फिर क्या होगा, ये NO जो है इनके पास गया, तो NaNO3 ऐसे बना। देखो बना का नहीं ऐसा, समझ में आया? तो इस तरीके से बना। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो NO है ना, NO ये क्या गया है, इसने Cl की जगह ली है और Cl ने NO की जगह ली है, ठीक है ना। समझ में आया? इसने इसकी जगह ली और इसने इसकी जगह ली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है, ये आपके ही बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? तो अब यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। समझ में आया? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे रिएक्शन जो है हीट के बेसिस पे दो टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। तो देखिए थर्मिक का मतलब होता है हीट, ठीक है। थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। तो चलिए अब हम आसान भाषा में समझते हैं इसका क्या लफड़ा है। तो देखिए जो इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है भाई साहब। जो इंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, वो क्या करती है, इंडोथर्मिक रिएक्शन हीट जो है, एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करती है। देख सकते हैं यहाँ पे हीट जो है एब्जॉर्ब करती है। और जो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक क्या होती है, हीट जो है बाहर फेंकती है, ठीक है ना जी। ऐसे हीट जो है बाहर फेंकती है, वो क्या करती है, रिलीज करती है। एनर्जी जो है वो क्या करती है, रिलीज करती है, हीट रिलीज करती है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और जो इंडोथर्मिक रिएक्शन है वो क्या करती है, हीट जो है वो हीट एब्जॉर्ब करती है। समझ में आया? हीट क्या करती है, वह एब्जॉर्ब करती है, उसे क्या बोलेंगे हम, इंडोथर्मिक। और जो एक्सोथर्मिक है वो क्या होती है, हीट जो है वो क्या करती है, एनर्जी जो है एनर्जी रिलीज करती है। देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे एनर्जी जो है रिलीज करती है। और इंडोथर्मिक में
क्या होती है, ऐसे लेती है। समझ में आया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इतना ही डिफरेंस है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करती है, और जो एक्सोथर्मिक है वो हीट जो है रिलीज, एनर्जी जो है रिलीज करती है। ठीक है, समझ में आया, यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन हम अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो वो अगले लेक्चर में देखते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।